ऑल राइट, तो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट फाइनली थिएटर्स में लग गई और इसे देखने के लिए मैं पर्सनली थोड़ा एक्साइटेड था क्योंकि लास्ट ट्रांसफॉर्मर्स मूवी उतनी अच्छी थी नहीं। फिर उसके बाद आई बम्बल बी जो मुझे काफी पसंद आई थी और उसके बाद से इन लोगों ने यूनिवर्स को रिबूट कर दिया एंड ये वाली मूवी बम्बल बी का सीक्वल है। मूवी का प्लॉट वही है जो हम लोगों ने ट्रेलर्स में देखा है, जो मैंने आपको ब्रेकडाउन कर करके समझा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगी पिक्चर। बेसिकली ऑटोबॉट्स तो थे ही थे, इसके अलावा दो नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, मैक्सिमल्स और टेररकॉन्स नाम की। टेररकॉन्स को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, बस एक नए बड़े विलन का नाम लिया गया है जिसका नाम है यूनिक्रॉन। अब यूनिक्रॉन अपने पाशुंदे स्कर्ज और उसके टेररकॉन्स को लेकर अर्थ पे पहुंच जाता है, लेकिन ऑप्टिमस भाई साहब के लिए स्कर्ज एकदम नया एनिमी है। मैक्सिमल्स के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता, ऐसा क्यों है, स्कर्ज आखिरकार अर्थ पे क्यों आया है, यूनिक्रॉन को अर्थ से क्या चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको पिक्चर देखकर ही पता चलेंगी। लेकिन अगर मैं मूवी के बारे में बात करना शुरू करूं तो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट एक ट्रांसफॉर्मर्स मूवी फील होने के साथ साथ थोड़ी सी डिफरेंट मूवी भी फील होती है। तो अभी तक टोटल ट्रांसफॉर्मर्स की 6 मूवीज आ चुकी हैं अगर हम राइज ऑफ द बीस्ट को साइड में रखते तो, एंड इनमें से 5 को माइकल बे ने डायरेक्ट किया है एंड इस वजह से जो उनकी 5 मूवीज हैं वो बेवर्स को बिलोंग करती हैं और उनकी एक टिपिकल सी फील है। नाउ जो बम्बल बी आई थी वो इन सबसे अलग थी और उसकी फील कंप्लीटली डिफरेंट थी और इसी वजह से उसको देख के आपको काफी रिफ्रेशिंग सा फील होता है। लेकिन अगर आप राइज ऑफ द बीस्ट को देखने जाते हो तो उसे देखकर मुझे एक बार फिर से माइकल बे की मूवीज की थोड़ी बहुत याद आई। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो लार्जर देन लाइफ चीजों को रिक्रिएट करने की कोशिश करी गई है एंड समटाइम्स इट काइंड ऑफ वर्क्स बट समटाइम्स इट डज नॉट। फिर इसके बाद क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स मूवी है तो एक्शन के ऊपर डेफिनेटली फोकस किया गया होगा, तो इस मूवी में भी अच्छा खासा एक्शन है। मूवी एक्शन पैक्ड है एंड आई फेल्ट कि मूवी का एक्शन वाला एस्पेक्ट अच्छी तरह से काम कर जाता है क्योंकि मूवी अपने एक्शन पे डिलीवर कर देती है, क्योंकि आप वही तो देखने जा रहे हो। लेकिन बहुत सारी जगह पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मूवी का सीजीआई भी वीक था क्योंकि मुझे नोटिस हो रहा था कि ट्रांसफॉर्मर्स नकली है एंड द प्रॉब्लम इज कि ट्रांसफॉर्मर्स वीएफएक्स से ही बनाए जाते हैं और हर एक फ्रेम में ट्रांसफॉर्मर है, तो मतलब हर एक फ्रेम में वो चीज नोटिसेबल थी। हालांकि जो फाइनल एक्ट है वो काफी अच्छी तरह से किया गया है तो वहां पर बिल्कुल भी नोटिस नहीं होता, लेकिन जो बीच बीच में है वहां पे नोटिस हो जाता है थोड़ा सा। बट मूविंग ऑन, जो बेवर्स था वहां पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मर्स बड़े तो हैं लेकिन उनके डिजाइन में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब सारे के सारे एक जैसे लगते हैं और जब भी ऑप्टिमस या किसी भी दूसरे ट्रांसफॉर्मर के आपस में फाइट हो रही होती थी तो समझ में नहीं आता था कि कौन सा किसको मार रहा है। लेकिन इस मूवी में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स कलरफुल है, वाइब्रेंट है, तो आपको किसी के भी डिजाइन में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द एक्शन कि सब कुछ क्लियरली समझ में आता है कि क्या हो रहा है और कौन किसको मार रहा है। इसके बाद जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये है कि लोग ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स को लेकर कंसिस्टेंट है और ऑनेस्ट है, मतलब जो स्टोरी है वो ट्रांसफॉर्मर्स की लोर को लेकर एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। मतलब जो चीज मूवी में दिखाई है वो कार्टून्स में भी होती है, तो जो ट्रांसफॉर्मर्स के एक्चुअल डाई हार्ड फैंस होंगे उनको भी ये मूवी काफी अच्छी लगेगी। फिर मूवी में मिराज का कैरेक्टर पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, ही वाज लिटरली कैरिंग द मूवी फॉर मी एंड उसकी और नोआ की आपस में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन है। जब वो दोनों स्क्रीन पे होते तो आपको देखने में मजा आता है, उनकी कन्वर्सेशन एक्चुअली लिटरली फनी है। प्लस आप मिराज और नोआ के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हो अनलाइक अदर मूवीज जिनमें आप ह्यूमन कैरेक्टर के साथ उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इस मूवी में वो वाला एलिमेंट है जो चीज हम लोगों ने बम्बल बी में भी फील करी थी। लेकिन हाँ, इस चीज के साथ मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा मुझे दूसरे कैरेक्टर्स इतने ज्यादा रिलेटेबल नहीं लगे और मुझे उतना ज्यादा कनेक्शन फील नहीं हुआ। प्लस ऑप्टिमस का कैरेक्टर भी थोड़ा सा एंग्री ब्रूट टाइप का दिखाया गया है इनिशियल स्टेजेस में, फिर उसको थोड़ा सा कैरेक्टर आर्क देने की कोशिश करी है एंड वो इतना ज्यादा जस्टिफाइबल भी फील नहीं होता। फिर इसके बाद ऑप्टिमस प्राइमल, जिसको मैं पर्सनली काफी एंटिसिपेट कर रहा था कि इस मूवी में हमको देखने को मिलेगा, इनफैक्ट मूवी का टाइटल ही है राइज ऑफ द बीस्ट, तो बीस्ट वाला एलिमेंट इस पिक्चर में उतना ज्यादा मुझे फील हुआ नहीं एंड दैट इज वेयर मूवी की राइटिंग एंड स्टोरी कम्स इन, जो मुझे लगता है कि थोड़ी वीक है। माइकल बे ने 5 पिक्चरें बनाई, पांचों की पांचों अलग अलग मैकगफिन के आसपास घूमती है, मतलब एक ऐसा आर्टिफैक्ट जिसके आसपास पूरा का पूरा प्लॉट बना हुआ है। इस पिक्चर में भी वही चीज करी गई है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, लेकिन उस चीज को अच्छे से लिखा नहीं गया। मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्रोग्रेस नहीं करती है, किसी भी कैरेक्टर को एक प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं दिया गया है एंड चाहे एंटागनिस्ट हो या प्रोटैगनिस्ट, हमारे ह्यूमन नोआ डियाज के अलावा किसी भी ट्रांसफॉर्मर को इतना स्क्रीन टाइम मिलता ही नहीं है कि वो अपने कैरेक्टर को निकाल करके दिखा पाए। मूवी सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे फोकस करके वहीं रुक जाती है। ऐसा लगता है कि सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर्स उसकी लाइफ का पार्ट है व्हेन इट शुड बी द अदर वे अराउंड। मैं थिएटर्स में गया था एक ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी देखने, ना कि एक ह्यूमन की मूवी देखने जिसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मर्स आ रहे हैं। ये लफड़ा हम पिछली 6 पिक्चरों से देखते आ रहे हैं। ऑल्दो आई वुड अग्री कि बम्बल बी ने इस पे एक बहुत ही अच्छा सा टेक लिया था, लेकिन राइज ऑफ
ऑफ द बीस्ट वही का वही टेक ले लेती है जो माइकल बे की 5 पिक्चरें कर रही थी। हालांकि मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि हालांकि राइज ऑफ द बीस्ट कुछ माइकल बे की पिक्चरों जैसा महसूस होता है, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें ऐड करी गई हैं जिस वजह से ये उनसे बेहतर भी फील होता है। लेकिन कॉमिक वर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता देता हूं, आगे आप डिसाइड कर लेना। सबसे पहले पॉजिटिव से शुरू करेंगे तो मूवी का एक्शन उसकी जान है और एक्शन काफी बेहतरीन है। मूवी स्टार्टिंग एक्शन से होती है, मूवी के मिडिल में एक्शन है, मूवी का क्लाइमैक्स एक्शन पैक्ड है और सच में इसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। मूवी के स्टार्टिंग के एक्शन मोमेंट्स इसका एक स्टेज सेट कर देते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर ऐसा मोमेंट आता है जिसको देखकर आप सच में सरप्राइज हो जाते हो। फिर इसके बाद वो चीज कैरी फॉरवर्ड होती है और फिर इसके बाद जो क्लाइमैक्स की बैटल होती है वो तो काफी अच्छी तरह से बनाई गई है। फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स ऑलरेडी फैन फेवरेट्स हैं जैसे ऑप्टिमस प्राइम, बम्बल बी, और इस बीच बहुत ही मुश्किल है किसी और ट्रांसफॉर्मर के लिए फैंस के दिल में अपनी जगह बना लेना, लेकिन ये काम मिराज कर लेता है। मिराज मेरे लिए पर्सनली इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था जिसको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है एंड ही वाज द हाईलाइट ऑफ द मूवी। बम्बल बी भी है। फिर इसके बाद मूवी ट्रांसफॉर्मर्स की लोर को लेकर काफी ज्यादा ऑनेस्ट है और अगर ये इसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हमको काफी ज्यादा एपिक चीजें देखने को मिलने वाली हैं। फिर इसके बाद जितने भी वॉइस एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही तगड़े तरीके से अपना काम किया है, स्पेशली द लेजेंड पीटर कलिन जो कि हमारे ऑप्टिमस प्राइम की आवाज देते हैं, और स्पेशल मेंशन टू पीट डेविडसन जिन्होंने मिराज की आवाज दी है। ये बंदा हर कहीं पे है। लेकिन इसके बाद अगर मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करी जाए तो वो भी मुझे कुछ फील हुए हैं। सबसे पहले तो मूवी की राइटिंग अच्छी नहीं है, मूवी की स्टोरी एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। आई मीन जितने भी कैरेक्टर्स हैं मूवी उनको ऊपर से बस टच करके निकल जाती है। मूवी के प्लॉट एलिमेंट्स को भी पिक्चर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने का काम नहीं करती, बस बता देती है कि एक अल्लम गल्लम है जिससे ये फलानी चीज हो जाएगी, कहां से आया, कैसे आया, क्या हो जाएगी, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जाता। मूवी ट्रांसफॉर्मर्स की लोर में जाने का कष्ट उठाती नहीं है। फिर इसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा कि मूवी के वीएफएक्स इनकंसिस्टेंट है क्योंकि कुछ सीन्स में वीएफएक्स काफी अच्छे हैं लेकिन काफी सारे सीन्स है जहां पर वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नोटिस हो जाते हैं एंड दैट इज नॉट द वर्स्ट पार्ट। वर्स्ट पार्ट ये है कि मूवी वीएफएक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फिर इसके बाद मूवी की कुछ कन्वर्सेशन अननेसेसरी और थोड़ी सी क्रिंज फील होती है, जैसे पर्सनली मुझे लगा कि मिराज और नोआ के भाई के बीच की एक कन्वर्सेशन थी विच वाज कंप्लीटली इररिलेवेंट। फिर नेक्स्ट आई फेल्ट की मूवी कुछ नया करने का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रही है। मतलब अगर आप माइकल बे की 5 पिक्चरें उठाओगे तो ये पिक्चर भी कहीं ना कहीं उन्हीं 5 पिक्चरों के कॉम्बिनेशन टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड मिल जाएगी आपको। बस थोड़ी बहुत स्टोरी यहाँ कर दी है और मैक्सिमल्स और टेराकॉन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो कुल मिलाकर ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट एक अच्छी पिक्चर तो है जो आपको एक्शन के मामले में काफी कुछ डिलीवर कर देगी क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर्स मूवी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हमें वहीं पे लाके खड़ा कर देती है जहां पर हम हर ट्रांसफॉर्मर मूवी में होते हैं, अर्थ पे और ह्यूमंस के बीच। ना तो ट्रांसफॉर्मर्स की लोर को, ना उनके यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने का काम करती है और ना ही कोई बहुत ज्यादा बड़े रिस्क लेती है। लेकिन खैर ये मेरा ओपिनियन है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज ऑटोबॉट्स असेंबल। अपन भी एक चाय का दुकान खोलेगा, चाय, बिस्कुट, लेमन, सोडा, राइस प्लेट सब बेचेगा।